हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरांशु कुमार अपने यूट्यूब चैनल गौरांशु एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो में पढ़ाए जाने वाले बिंदुओं के बारे में। देखिए बच्चों, आज कक्षा 8 से प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या, दो अंकों की कोई संख्या है, एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि कोई दो अंकों की संख्या है, उसमें एक संख्या के अंकों का योग यानी उसकी जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। तो मान लिया हमने माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कितना होगा कि दोनों का योग कितना है 9। तो इकाई का और दहाई दोनों का योग यहाँ 9 है, ये नहीं है, x कटेगा बराबर कितना होगा 9। तो उसने कहा है कि दोनों का जो अंक है यानी दोनों अंकों का योग कितना है 9 है, इधर रखा है। तो इकाई का अंक मान लिया हमने x, तो दहाई का अंक क्या होगा कि 9 में से अगर इकाई घटा दी जाए तो दहाई का अंक बचेगा। तो यहाँ क्या है, दहाई का अंक हमने मान लिया 9 माइनस एक्स। तो दो अंकों की मूल संख्या क्या बनेगी, दो अंकों की जब संख्या बनाते हैं तो दहाई के अंक में क्या करते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा, ठीक है। तो 10 से गुणा की करने के बाद इसमें इकाई का अंक जोड़ देते हैं। अगर हमको 12 बनाना है तो 12 में एक दहाई का अंक है, तो 12 कैसे बनी होगी, एक दहाई का अंक है दो इकाई का अंक है, तो एक में 10 की गुणा की होगी, 10 की कम 10 प्लस 2, तो 10 कम 10 और प्लस 2 बराबर 12। तो ऐसे ही यहाँ करेंगे कि इकाई का स्थान x है और दहाई का स्थान 9 माइनस एक्स है। तो इसमें 10 की गुणा करने के बाद अगर इकाई का स्थान जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या बनेगी। उसने कहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान पलट दिया गया, यानी जो इकाई था x उसको बना दिया हमने दहाई, 10 में गुणा कर दी, यह है ना, इस संख्या के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, इसको बना दिया हमने दहाई, तो दहाई होगी 10 की और 10 से गुणा की तो 10x प्लस इकाई का स्थान जोड़ दिया जाए तो संख्या बनती है। तो क्या होगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, मूल संख्या ये बनी और अंकों को बदलने के बाद पलटने के बाद ये संख्या ये बनी। उसने कहा है प्रश्न अनुसार क्या कहा है कि इस संख्या की जो संख्या बनी मूल संख्या उसके स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या, यानी ये संख्या थी और इसको जब स्थान बदल देंगे तो ये संख्या बनी। उसने कहा है प्राप्त संख्या स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी जो अंक बदला है ये वाली संख्या जो दी गई संख्या थी इतनी, इसमें 27 और जोड़ दे जाए तो तब इसके बराबर होगी, समान होगी। तो आप खोलेंगे ब्रैकेट, कितना बनेगा, कितना बनेगा, यहाँ है हमारे पास 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ बराबर में होगा 10, ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस 27। तो ये हमारा इकाई का स्थान है और ये दहाई का स्थान है। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एक्स होगा और माइनस में जब 10 माइनस एक्स करेंगे, 10x में से x घटाएंगे तो बचेगा 9x और प्लस का 9 बराबर में रहेगा 10 9 90 माइनस 10 ही कम 10x प्लस x और प्लस 27। अब ऐसे ही यहाँ होगा, ये सेम ऐसे रहेगा 9x प्लस 9, 90 और 27 दोनों जुड़ेंगे, संख्यात्मक मान है तो बनेगा कितना 117 और ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों संख्याएं घटेंगी। 10 में से x घटाया तो 9x बचेगा और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का यानी माइनस का। तो क्या होगा 9x और ये वाला माइनस 9x इधर लिया है तो प्लस का बनेगा बराबर 117, ये प्लस में था इधर गया माइनस में, तो 117 माइनस 9 और 9 18x बराबर 117 में 9 घटाया तो बचेगा 108, x बराबर 18 गुणा में इधर जाएगा भाग में तो 108/18 और 18 छक्का 108, तो x का मान कितना मिला 6। तो हमारा इकाई का स्थान था x, तो इकाई का स्थान जो अंक है वो हमारा कितना बना 6। दहाई का कितना था 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स 9 माइनस 6 बराबर दहाई का बनेगा 3। तो उसने कहा था तो दी गई संख्या यानी जो प्राप्त संख्या थी मूल संख्या वो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ ऐसी करेंगे, मूल संख्या ये थी 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स ये रखी, एक्स की जगह एक्स का मान रखा 10, ब्रैकेट में 9 माइनस 6 प्लस में रहेगा 6, तो ये घटाया तो 3 बचेगा, 10 गुणा 3 प्लस 6, 10 तिया 30 प्लस 6 बनेगा 36। तो मूल संख्या कितनी बनेगी 36। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दो अंकों वाली दी गई संख्या यानी दो अंकों की संख्या यहाँ भी सेम इसी पैटर्न से होगा। एक संख्या में
एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि एक संख्या में एक अंक जो है वो दूसरे का 3 गुना है। तो हमने मान लिया है इकाई का स्थान, इकाई का अंक x है, तो दाएं का कितना होगा 3 गुना, तो 3x होगा। अब संख्या क्या बनेगी, तो मूल संख्या दाएं वाले अंक में 10 की गुणा करने के बाद अगर इकाई का अंक जोड़ दिया जाए तो 2 अंकों की मूल संख्या बनती है। तो क्या होगा 10 गुणा 3x प्लस x। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 10 या 30x प्लस x बराबर 31x भी लिख सकते हैं। तो जब इसके स्थान को पलट दिया गया तो संख्या क्या होगी, जो इकाई का स्थान था उसको दाएं पर रखा, 10 से गुणा की, जो इकाई दाएं था उसको इकाई बना दिया गया। तो क्या बनेगा संख्या स्थान पलटने से 10x प्लस 3x। तो प्रश्नानुसार उसने कहा है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या है कौन सी, ये वाली संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। जो संख्या दी गई है यानी ये वाली संख्या जो हमें दी गई थी, इस संख्या को अगर अंकों को पलटने पर दोनों संख्याएं जोड़ दी जाए तो हमें 88 मिलता है। तो उसको हल करेंगे 10 या 30x प्लस x बनेगा, प्लस यहाँ भी 10x ऐसे रहेगा, प्लस 3x बराबर 88। तो 30 और x 31x बनेगा, और 10 41 और 3 44, 44x बराबर 88। 44 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 88/44। 44 से काट सकते हैं, 44 दूनी 88 या 2 से भी काट सकते हैं, 22 दूनी 44 और 22 चौक 88, फिर 2 चौक 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना है, काटने पर प्राप्त होगा x का मान 2। तो उसने कहा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या हमारी ये है जो प्राप्त हुई, 10 गुणा 3x प्लस x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 2, तो 10 गुणा 3x प्लस x रखा, तो 10 ऐसे रहेगा 3 गुणा 2 प्लस 2। पहले गुणा करेंगे, 2 3 6 ढाई 60 प्लस 2 बराबर कितना होगा 62। अगर उसने कहा है कि एक अंक हमने यहाँ इकाई का स्थान मानना है तो यहाँ दहाई भी मान सकते हैं। दहाई का अंक होगा x, तो इकाई का होगा 3x, तो यहाँ होगा 10 गुणा क्या होगा, दहाई मान सकते हैं x, तो यहाँ होगा 10 गुणा x प्लस 3x। तो सेम जब पलटेंगे तो बस क्या होगा, ये वाली संख्या इसकी जगह होगी, ये वाली इसकी जगह होगी। वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यानी उसने कहा कि जो सोबो है उसकी माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। कब, इस टाइम वर्तमान। तो मान लेंगे, पहले मानना पड़ेगा, माना सोबो की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो उसने कहा है कि उसकी माँ की कितनी होगी, 6 गुना। तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी गुनी है, 6 गुनी। उसकी x है तो उसकी 6 गुनी करेंगे तो 6x बनेगा, 6x वर्ष। ठीक है। अब उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी बनेगी, इस टाइम x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, बड़ी होगी, तो x प्लस 5 वर्ष। ठीक है। उसकी माँ की आयु की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी उसकी जो माँ की आयु है वर्तमान वो 6x है, उसकी भी कितनी होगी, 1/3, यानी 1/3 का 1/3 क्या है, x प्लस 5 किसकी आयु है, सोबो की। इसकी माँ की वर्तमान आयु 6x, यानी ये वाली आयु इसका कितने हो जाएगी, 1/3, यानी 1/3। तो 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 बराबर 2x। तो ये जब इधर आएगा 5 बराबर लिख सकते हैं 2x माइनस x, तो 5 बराबर होगा x, या अतः x बराबर 5। तो x का मान 5 आया, तो लिख देंगे अतः सोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु कितनी होगी, 6 गुणा 5, या लिख सकते हैं 6 पंजे 30 वर्ष। तो आज जितना इसमें क्वेश्चन में बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।